सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के ये दो चिराग जो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। उनको लगता है कि जो ऊपर से ही ये प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे कि इनके हाथ में ही भारत सरकार की व्यवस्था होगी। एक सोनिया गांधी जो हमारे देश की नहीं है, बाहर से आई हुई है, उसको यहाँ से कुछ नहीं पता था, सिर्फ राजीव गांधी ने उसके साथ शादी की थी, यही उसकी किस्मत थी बस। वही सोनिया गांधी जिन्होंने मनमोहन सिंह को वहां पे रखा था एज ए प्राइम मिनिस्टर। पहले तो उन्होंने 5 साल अच्छा किया मनमोहन सिंह ने, लेकिन बाद में 5 साल बात ही नहीं की, बात ही नहीं करते थे प्राइम मिनिस्टर हमारे। ये कांग्रेस सरकार है, इन्होंने क्या एक्चुअली अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा था इंडिया को, भारत देश की सरकार इनकी जागीर है, ये समझ के रखा था सोनिया गांधी ने। और उसके बाद इनके बेटे जो आज के वारिसदार बनते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार सिर्फ इनकी वारिस है, जैसे ये पैदा हुए हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जैसे सरकार भगवान ने इनको हाथ में वो दे दिया हो कि नहीं आप ही रहोगे पैदा मरने दम, ये आपकी प्रॉपर्टी है भारत देश और भारत की सरकार आपके पास ही रहेगी। ये लगता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ये सोनिया गांधी जो बाहर से आई है, पुख्ता नहीं करूंगा लेकिन कहा जाता है ऐसा सोर्स के हिसाब से कि सोनिया गांधी वहां किसी डांस बार में डांस करती थी या कुछ करता था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज आया हुआ है, इधर उधर की बातें हैं, मुझे कंफर्म नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, ये हमारे देश की नहीं है। राहुल गांधी वो है जो बाहर देश में पढ़े लिखे हैं और उनको एक बार ड्रग्स केस में भी पकड़ा गया। राहुल गांधी वही है जो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वाह रे वाह। और ये वही राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़े हुए और अपनी जगह पे एमएलए तक नहीं बन पाए। चलो यहाँ बारिश हो रही है, हमको खोलना पड़ेगा छाता। मोबाइल एक ही बचा है मेरे पास, अगर वो भी भीग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सरकार तो कोई भी हो, आम आदमी का तो भविष्य नहीं बदलता। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उस हिसाब से बीजेपी सही है। मैं कोई बीजेपी का भी चमचा नहीं हूँ, बीजेपी की कोई तारीफ नहीं करता, बीजेपी ने भी क्या किया, लेकिन कांग्रेस से बहुत बेटर है। आज की डेट में ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक चीज भूल गया, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। दुनिया के सामने पता चलनी चाहिए कि हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सच्चाई क्या है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ इंदिरा गांधी के बारे में भी बहुत अच्छी बातें हुई थी, लेकिन यही इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी भी लगाई थी। राहुल गांधी के बारे में मैं अपनी राजीव गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको बेचारे को कैसे खत्म किया गया ये भी आप जानते हो। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं कि आज की डेट में बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा क्लेम लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी और ईडी पूछताछ कर रही है और ईडी को सहयोग ये लोग नहीं कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि ईडी को सहयोग क्यों नहीं कर रहे। अब ये पूरा मामला क्या है, यंग इंडिया के एक वो लॉन्च किया गया था, यंग इंडिया का वो, उसके हिसाब से लखनऊ, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे थे जो प्रॉपर्टीज इन्होंने अपने नेताओं को जमीन ऐसे ही दे दी, उनसे पैसे वगैरह लिए, जो भी किया, ये प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी और इन्होंने अपने हड़प ली। और इस केस में ईडी ने जांच बैठा ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, जो इसके लिए सहकार्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं कर रहे। बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात यह है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप सरकार को सहकार्य करना चाहिए, एजेंसी को सहकार्य करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसके ऊपर कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि आप तो ईडी तानाशाही चल रही है, ईडी शाही चल रही है, क्योंकि ईडी को आप यूज करके आपकी तानाशाही कर रहे हो, एजेंसीज को, ऑफिसर्स को आप बताते हो बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से है और ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और आप लोग ईडी की नाजायज उसका उपयोग कर रहे हो, नाजायज दुरुपयोग कर रहे हो कि कांग्रेस के खिलाफ। यही बात शिवसेना ने बोली थी कि कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हो। लेकिन यहाँ बात यह भी अटकी है कि अगर ईडी और सीबीआई और एनसीबी या एनआईए या फिर जो भी है एजेंसीज जो है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल कर रही है, तो क्यों सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था उसमें सॉल्व क्यों नहीं कर रही बीजेपी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बीजेपी के ऊपर भी डाउट आता है मेरे को। लेकिन यहाँ से सुशांत के केस में, बाकी देश की बात करोगे तो कांग्रेस से तो बहुत बेटर है बीजेपी, 10 टाइम्स बेटर है। कांग्रेस तो बेच के खा जाएगी देश को। अब यहाँ ईडी जो कर रही है
ईडी पूरी जांच कर रही है, इस पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी सपोर्ट नहीं कर रहे। ये घमासान चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बोल रहे कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं और ये बोल रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो कर दो पूरी, आप ये कर दो कि नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे और जांच होने दो, और जांच होने के बाद अगर कुछ नहीं निकलता तब आप क्लेम करो बीजेपी के ऊपर कि क्या ही भैया कुछ तो ना ही निकले। तो काहे बोल रहे थे हमें, काहे बोल रहे थे। फिर आप अपनी मीडिया खोलो, आपकी जो भी मीडिया चैनल है उन पे बैठो, फिर ये सियासी मीडिया वाला काम करो। लेकिन इससे पहले कि जांच होने के पहले ही अगर आप बोलोगे कि नहीं ये कैसा कर रहे वैसा करिए, तो गलत बात है। जो संदीप पात्रा है उन्होंने यही बात की थी, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने ये बात की थी कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि भाई करो ना सपोर्ट, और जब नहीं निकलेगा तब क्लेम करो, तब बिल्कुल बोलो, तब ये बोलो, तब हम भी आपकी वीडियोस लाइक करेंगे कि नहीं भाई जांच में कुछ नहीं निकला, जांच तो आपकी थी बीजेपी की, फिर भी अगर जांच में नहीं निकला तो फिर तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का बोलना बनता है। लेकिन जांच के पहले अगर आप बोलोगे तो ये तो वही बात होगी कि शिवसेना और कांग्रेस वाले अनिल देशमुख, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग बोल रहे थे कि सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए, मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया। अगर आपको आप गुनहगार नहीं होता, आपको बोलना चाहिए आने दो सीबीआई क्या FBI आने दो, हमने कुछ किया ही नहीं तो क्या मतलब है। आज अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैंने क्राइम किया या मैंने कुछ किया गलत, तो मैं बोलूंगा ठीक है जांच बैठाओ, मैं चला जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, कोई पूछो, और नहीं निकला तब मैं बोलूंगा भूतनी को तब मेरे ऊपर क्लेम काय को किया था, तो फिर मैं मारहानि का केस करूंगा, फिर बात करूंगा। लेकिन ये सब कब होता है, जांच तो पहले करने दो, आपने कुछ नहीं किया तो जांच होने दो। यही बात अटकती, यही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर पूरे देश को डाउट आता है कि इन्होंने अपनी बाप दादा की जागीर समझ कर रखा, बाप दादा की नहीं, इन्होंने समझ कर रखा कि भगवान ने इन्होंने भेजा ही प्राइम मिनिस्टर बनकर। राहुल गांधी तो यही समझता है, हालांकि सच्चाई कुछ और है। वो अमेठी में स्मृति ईरानी के अपोजिट में एक MLA भी नहीं खड़ा हो पाया। ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए ओहदे के लिए आप खड़े हो और आप MLA भी नहीं जीत के आते। उनका बस चलता तो वाराणसी में खड़े हो जाते मोदी के खिलाफ, तब तो और भी बहुत बुरी तरह से हार जाते, तो क्या कर लेते, क्या मुंह दिखाते। मैं तो बहुत हंसी आई थी जब राहुल गांधी की हार गए थे इलेक्शन। भाई तुम MLA के इलेक्शन हार गए, प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो। और ये कांग्रेस जिस दिन अगर जेल गए सोनिया गांधी राहुल गांधी, तो उस टाइम पूरा कांग्रेस मुक्त भारत जो अभियान चला रखा है बीजेपी ने, वो खत्म हो जाएगा पूरा। फिर तो पूरा अभियान पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या बचा, कांग्रेस खत्म। शिवसेना का मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कुछ है। ममता बनर्जी के लिए वहां पे कुछ अलग केस चालू है, वहां पे उन्होंने बोला है, वहां की ममता बनर्जी की यहाँ से बोला है कि नहीं मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी की आज की डेट में है, उन्होंने उनके ऊपर ईडी की जांच, उनके ऊपर वो सब लगा दिया है। कि मुझे तो नहीं लगता मिथुन दा ने ऐसा कुछ किया होगा। कि मिथुन दा के बारे में मैं एक बात बताऊं आपको, ऊटी में इनके बहुत सारे होटल है, बहुत सारा इनकम ऊटी से होता है मिथुन दा का। मिथुन दा वो इंसान है कि कभी खाली नहीं बैठते, सिगरेट की फिल्में कर लेंगे लेकिन खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हो। डांस इंडिया डांस में जज हो, या फिर सिगरेट की फिल्में हो, या ये हो, या भोजपुरी हो, हिंदी फिल्में हो, बाप का रोल हो, बेटे का रोल, जो भी करना है करते रहेंगे हो। तो वो ऐसा इंसान जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो, खाली बैठता ना हो। और दूसरी बात ये भी है कि मिथुन दा बहुत सारे डोनेशन भी करते थे। उन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई कार्ड बनाया था, जो लोग गरीब लोगों को काम करने चाहिए, डांसर्स एसोसिएशन वगैरह भी बहुत सारी चीजें की। तो मिथुन दा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी अगर वो जांच के लिए डर नहीं रहे, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जांच के लिए क्यों डर रहे? भाई बीजेपी के कोई भी नेता के ऊपर आता है तो वो जांच के ऊपर नहीं डरता। सारे नेताओं की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। तो मिथुन चक्रवर्ती साहब तो नहीं डर रहे, तो फिर आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों डर रहे हो? अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्यों डर रहे हो? होने दो जांच, और जब अंदर जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हम तो सही थे, मतलब बीजेपी वाले बोलेंगे, मैं बीजेपी तरफ से नहीं हुआ। और फिर अगर वो आप अगर सही में क्लीन चिट निकल गए आपकी ईडी की तरफ से, तो फिर ऑफ कोर्स मैं भी वो इंसान रहूंगा जो आप बोलोगे कि नहीं हम तो सही थे, तो मैं भी बोलूंगा हाँ, जब ईडी फेल हो गई तो फिर सही होंगे शायद। तो यहाँ सिर्फ जांच की बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या होगा, जेल जाएंगे? ईडी की जांच इनको सहयोग करना चाहिए ना। ये कांग्रेस मुक्त तभी हो जाना चाहिए था जब राजीव गांधी साहब नहीं रहे ना, उसके बाद कुछ था ही नहीं कांग्रेस में। बस महाराष्ट्र के कुछ नेता है जो आज तो नहीं लेकिन पहले जो अच्छे थे राजीव गांधी के जाने के बाद, जिसमें से एक नाम है विलास राव देशमुख।
वो एक अच्छे थे, उन्होंने अपने एरिया में काम किया। ऐसे कुछ नेता है, बहुत कम। दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, पद यात्राएं की गरीब लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन हर कांग्रेस में से मतलब 99% कांग्रेस फ्रॉड, मुझे नहीं लगता कोई। सोनिया गांधी जब से आई है, जब से वो कमांड लिया है, तब से कांग्रेस का कचरा हो गया। चलिए, मुझे लगता है जांच के इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। मैं इस जंगल में, आप अपने शहर में, आप अपने आराम से घर में बैठे हुए, और मैं यहाँ पे जंगल में बारिश में दिन में रहता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही घर में रहो। मैं हर दुआ करता हूँ कि हर किसी आदमी को ऐसी नौबत ना आए जो मेरे ऊपर आए। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती हो, उसकी वजह से आपके ऊपर 5 साल कोई राज करता है। चलो, ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैक्सिमम लोगों को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।